दोहा क्रमांक 10। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई ही सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई ही सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। सुमिरत सुहावनी पावनी। सुमिरत सुहावनी पावनी। कथा का पहला कार्य है, बाबा कहते हैं क्या? मंगल करनी। कथा क्या करती है? मंगल करती है। कलिमल हरनी। कलिमल कहते हैं कलिकाल के विकार को, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये जो खट विकार है, माई पहले बतिया लें फिर कथा करें हम। कृपा करिए आप लोग तनिक मेरे पर। कलयुग के विकार है काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर। कथा निरंतर गाते रहने से, कथा निरंतर श्रवण करते रहने से जीव के जीवन के जो खट विकार हैं ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। बाबा कहते हैं कलिमल हरनी। कौन? तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा मंगल करती है, कलयुग के कलमश का हरण करती है। कथा है कैसी? गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। काशी जी में गंगा जी बह के गई हैं। गंगा जी निकली कहां से? गोमुख से।
गई है गंगा सागर तक। परंतु आप कहिए, गोमुख से क्या गंगा सागर तक गंगा जी सीधी बही है? कैसी गई है? टेढ़ी मेढ़ी। परंतु जीव यात्रा में गोमुख से गंगा सागर तक जितने भी मोड़ आए, गंगा कभी अपवित्र नहीं भई, न गंगा का वेग कम हुआ। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि मुझे लिखने का ढंग नहीं आता। जिस प्रकार गोमुख से गंगा सागर तक गंगा का प्रवाह टेढ़ा मेढ़ा है, उसी प्रकार मैंने जो ये राम कथा कविता लिखी है, लिखने का ढंग नहीं आता, मेरी रचना भी टेढ़ी मेढ़ी है। परंतु कितने भी मोड़ आने के बाद जिस प्रकार वो गंगा पवित्र नहीं भई, उसी प्रकार मेरा भी पूर्ण विश्वास है, मेरी ये रचना अपवित्र नहीं है, ये परम पवित्र है। गति कूरल कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। अब इतना विश्वास क्यों है गोस्वामी जी को? उदाहरण सुनिए। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई, सुजन मन भावनी। श्मशान के राख को अपवित्र माना गया है ना? श्मशान का राख अपवित्र माना गया। परंतु वही श्मशान का राख जब भगवान शंकर का श्रृंगार का स्वरूप धारण करता है, तो वो संसार का सबसे पवित्र वस्तु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। श्मशान का राख जो परम अपवित्र था, भगवान शिव के संग में आने के कारण पवित्र हो गया। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने जो कविता लिखी है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, परंतु इसमें संगति क्या है? प्रभु सुजस संगति भनीति भल होई, सुजन मन भावनी। गोस्वामी जी कहते हैं इस रचना में भगवान की सुजस का वर्णन किया गया है। आप श्री रामचरितमानस की कोई भी चौपाई उठाइए, कोई भी चौपाई, उसमें रौ मिलेगा, आ मिलेगा और मौ मिलेगा। एक चौपाई सबको याद है, चलिए उसी को गाते हैं। मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल द्रवउ सुत सरथ अजिर बिहारी, द्रवउ सुत सरथ अजिर बिहारी, मबउ सुत सरथ अजिर बिहारी, द्रवउ चौपाई गाया आपने। अब दर्शन करिए। मंगल, मो आ गया ना, भवन अमंगल हारी, हा में हो के साथ आ आया, हरी में रो आया, यानी रो आ मो राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इतने विश्वास से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबा जानते हैं कि इस मानस के प्रत्येक चौपाई में राम समाहित है। केवल एक जगह राम जी नहीं है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना,
झूठ ही भोजन झूठ चबे ना। जहां झूठ है वहां राम जी टिकने वाले नहीं है। आप डरिएगा मत, राती खान कोनो चुड़ैल भूत ना आई। कथा में चुड़ैल भूत बैठल बिया। विश्वास इस बात का है कि इसमें राम समाहित है। बाबा कहते हैं बालकांड में, ए जी एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे, हाँ, उमा सहित जेहि जपत पुरारे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एहि मह रघुपति नाम। उदारा, इस श्री रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाई में राम जी का उदार नाम राम समाहित है। अब वो नाम क्या है? अति पावन पुराण श्रुति सारा। चारों वेद 18 पुराण का सार तत्व है क्या? राम। देखिए क्या गाया जा रहा है, ये विषय वस्तु है। गा रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्या गा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। पूर्वांचल क्षेत्र है, यहां पर लोग लोकगीत गाते हैं, बहुत तरह के गीत भजन गाते हैं। हर गायक गाने के पहले पहले शारदा मैया का सुमिरन करते हैं, ठीक ना? जैसे गायक मां विघ्नेश्वरी शारदा को स्मरण करते हैं, शारदा मैया ऊपर से दौड़ के आती है। वो क्या गीत है? सुमिरनी शारदा भवानी। सुने हैं गाना? ऐसे कोई भजन गाते हैं गायक लोग। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भगत हेतु विधि भवन बिहाई। जैसे जीव मां सरस्वती का स्मरण करता है, सरस्वती मैया ब्रह्मा जी का घर छोड़कर सुमिरत सारद आवत धाई। जैसे जीव मां सरस्वती को स्मरण करता है, मैया ब्रह्मा जी का घर छोड़कर दौड़कर इस मृत्यु लोक पर आती हैं। दौड़कर आने में थकान भी लगेगी ना। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सरस्वती मैया आई हैं, थक गई हैं, अब इनकी थकान जाएगी कैसे? तो बाबा कहते हैं, राम चरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। जब तक राम कथा रूपी सरोवर में मां सरस्वती को स्नान न कराया जाए,
तब तक उनकी यात्रा का श्रम समाप्त होने वाला नहीं है। सरस्वती जी दौड़ कर आती हैं। यदि भगवान की कथा प्राप्त हो जाए तो मैया आनंद में आ जाती हैं, परंतु यदि जीव मां सरस्वती को